विधानसभा चुनाव भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने जारी किया अपना प्रतिज्ञा पत्र। युवाओं के रोजगार के लिए 150 एकड़ की निजी जमीन पर आधुनिकतम उद्योग नगर विकसित करूंगा। हर्षवर्धन सिंह चौहान का अपना प्रतिज्ञा पत्र। युवाओं को देंगे रोजगार, सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत दिनों से ये प्रश्न लगातार उठता रहा कि एक निर्दलीय विधायक मैं बनूंगा तो क्या करूं, क्योंकि कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि किसी दल से ही कोई विधायक बन के सेवा कर सकता है। उस गलतफहमी को भी मैं दूर करना चाहता हूं। एक विधायक यदि सेवा करने का संकल्प ले तो वो बहुत कुछ कर सकता है, अपने माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से। कई लोग सिर्फ सरकार की ही सेवाओं को आधार बनाकर, सरकार के ही किए गए कामों को आधार बनाकर चुनावी मैदान में उतरते हैं। मगर मैं समझता हूं कि एक उम्मीदवार का जनप्रतिनिधि बनने के साथ साथ ये दायित्व होना चाहिए कि सरकार जो करेगी उसके अलावा वो अपने क्षेत्र के लिए क्या करे। मेरे पूज्य पिताजी ने इस क्षेत्र की 45 साल तक सेवा की और ये क्षेत्र उनके लिए सिर्फ विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र नहीं रहा। इस क्षेत्र की जनता उनके लिए परिवार समान है। उन्होंने हमेशा परिवार ही माना और वही संकल्प लेकर के हम लोग भी निकले। तो यदि काम करने का संकल्प हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और मेरा प्रतिज्ञा पत्र आज मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ, आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ, आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मैं विधायक बनने के बाद सर्वप्रथम, जो कि आज सबसे बड़ी जरूरत युवाओं की है, रोजगार। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। हर किसी के अपने कुछ मुद्दे हो सकते हैं, मगर रोजगार का मुद्दा कोई भी दल नहीं उठा रहा है। और एक युवा को रोजगार मिलने का अर्थ ये होता है कि उस युवा के साथ साथ उसकी मां, उसके पिता और पूरे परिवार का लालन पालन होता है। चूंकि मैं भी एक युवा हूं और युवाओं की पीड़ा को भी जानता हूं। जब कोई लड़का या जब कोई बहन 22-25 साल के हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उसके बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है रोजगार। उसी को लेकर के, उसी समस्या के निराकरण को लेकर के मैं चुनावी रण में सबसे बड़ा मुद्दा लेकर के उतर रहा हूं, क्योंकि रोजगार से बड़ा मुद्दा दूसरा कोई नहीं होता। मैं अपने परिवार की निजी 150 एकड़ भूमि पर विधायक बनने के बाद उद्योग नगर तैयार करके दूंगा, जिसमें हम लोग सड़क, बिजली, नाली, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, उसके साथ साथ पर्यावरण की एनओसी हम निकाल करके देंगे। इसमें लगभग जो एक एस्टिमेट हमने निकाला है, शहर के विधानसभा क्षेत्र के, मेरे विधानसभा क्षेत्र के 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नए उत्पादन कारखाने और नए स्टार्टअप को ये जमीन पर हम लोग उद्योग नगर में मात्र 1 रुपया वर्ग फुट पर जमीन उपलब्ध कराएंगे, मात्र 1 रुपया वर्ग फुट। आज शहर में बहुत बड़ा युवा तबका ऐसा है जो अपना उद्योग शुरू करना चाहता है, पर सबसे बड़ी समस्या उनके सामने है जमीन। जमीन उपलब्ध नहीं होती।
और ज़मीन अगर उपलब्ध होती भी है तो करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है उस ज़मीन को लेने में। जो करोड़ों रुपया ज़मीन में लगा देगा तो फिर अपना उद्योग कहाँ से स्थापित करेगा। और ये 1 रुपया वर्ग फुट किराया भी हम तब लेंगे जब 18 महीने तक का हम उसको विंडो पीरियड देंगे। जब 18 महीने में उसका उद्योग चलने लगेगा तब उसकी बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट आता है तो हम उससे उद्योग लेंगे, उससे किराया लेंगे। अन्यथा हम 1 साल का मौका उसको और देंगे कि आप अपना उद्योग स्थापित करें। इसके पश्चात ये जो उद्योग नगर हम निर्मित करेंगे ये लघु, मध्यम एवं बड़े सभी वर्ग के उद्योगों के लिए रहेगा। यहां पर बिजली की दरों को उद्योग के लिए हम कुछ कम कराने का भी प्रयास हमारी ओर से करेंगे। उद्यमियों के सामने, उद्योग लगाने वालों के सामने एक चुनौती और होती है, लोन की। उस लोन की चुनौती को भी सुलझाने के लिए, उससे पार पाने के लिए हम लोग एक टीम तैयार करेंगे जिसमें सीए रहेंगे और किस प्रकार से उन लोगों को लोन मिल सके उसके लिए उनको गाइड किया जाएगा। तत्पश्चात मेरे विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर केली की खेती होती है। मेरे क्षेत्र का हर किसान, लगभग हर किसान केली की खेती करता है। उनके लिए भी पूज्य पिताजी के नाम से, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के नाम से एक लेबोरेटरी में अपनी निजी भूमि पर, अपनी पारिवारिक निजी भूमि पर विधायक बनने के बाद खोलूंगा, जिससे 2 फायदे होंगे। एक तो उस लेबोरेटरी में हमारे द्वारा टिश्यू का पौधा तैयार किया जाएगा जो कि न्यूनतम दर पे, न्यूनतम से न्यूनतम दर पे हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे। आज हमारे यहाँ का किसान महाराष्ट्र से टिश्यू लाता है और उसमें वायरस निकलने की वजह से फिर उसको उखाड़ के फेंकता है, फिर परेशानी होती है। तो टिश्यू बनाने के साथ साथ हम एक लेबोरेटरी में एक और हिस्सा उसमें जोड़ेंगे जिसमें कि सीएमवी तथा अन्य प्रकार के वायरस की हम लोग जांच करके टिश्यू उनको देंगे। किसान के लिए ये कदम उठाने की इच्छा पूज्य पिताजी की वर्षों से थी और वो बहुत जल्द इसको करने वाले थे, मगर दुर्भाग्य से वो हमारे बीच रहे नहीं। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के सपनों को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। किसानों की फसल बीमा के लिए भी मैं अपनी ओर से पुरजोर प्रयास करूंगा। हमारे शहर में सड़कों की स्थिति सभी के सामने है। सड़कों के लिए कुछ व्यवस्था हम करने वाले हैं कि सड़कें हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार से बने जो लंबे समय तक टिके। किसानों के लिए या कृषक बनने वाले बच्चों के लिए या कृषि से संबंधित क्षेत्र में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए मेरा एक प्रयास रहेगा कि कृषि महाविद्यालय बुरहानपुर लाया जाए। इसके साथ ही जो बच्चे गरीब परिवारों से हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी हो या कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो गरीब परिवारों से हैं और पढ़ने में अच्छे हैं, हम
1 रुपया महीने की फीस पर उनको कोचिंग देंगे। इसके अलावा माताओं बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इनको प्रोत्साहन देने के लिए भी हम पुरजोर प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ शासकीय अस्पताल में हम सभी जानते हैं व्यवस्थाओं के नाम पर आज कुछ नहीं, आए दिन हम लोग ही इस चीज का सामना करते रहते हैं। तो ये मेरी प्राथमिकता होगी कि आधुनिक मशीनें वहाँ पर लाई जाए, जिससे गरीब वर्ग को इलाज कराने के लिए सस्ता इलाज उपलब्ध हो सके। शासकीय अस्पताल में ही अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से रात्रिकालीन इमरजेंसी के लिए हम लोग सेवा 24 घंटे के लिए देंगे, जिसका ये काम रहेगा कि मरीज के परिवार और डॉक्टरों के बीच में संवाद स्थापित कर सके, उसको लाइन अप कर सके। इसके साथ साथ मंडी टैक्स, जो कि बुरहानपुर में मध्य प्रदेश में अधिक है, हमारे पड़ोस के जिलों में चूंकि हम सीमावर्ती क्षेत्र पर हैं, वो कुछ कम हो सके, ये भी मेरा प्रयास रहेगा। इसके अलावा सभी पुरातत्व स्थल और धार्मिक स्थल सभी धर्मों के जो बुरहानपुर में हैं, उन तक पहुंचने का जो मार्ग है उसको हम लोग अच्छा बनाने का प्रयास हमारी तरफ से करेंगे। पुरातत्व की कई ऐसे मार्ग हैं, कई जगह तो मार्ग ही नहीं है, जिससे पर्यटन भी हमारे जिले में बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो भी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इसके अलावा पावर लूम सेक्टर में जो बिजली की दरें हैं उनको भी कुछ कम कराने का चुनाव जीतने के बाद एक विधायक होने के नाते मैं अपनी ओर से पुरजोर प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारा शहर कपड़ा और केला इन दो चीजों से जाना जाता है। पावर लूम हमारे शहर की जान। यदि शहरी क्षेत्र में पावर लूम है तो ग्रामीण क्षेत्र में केले की फसल। मैं एक बात और मेरे मतदाता भाइयों से बहनों से कहना चाहता हूं, आपके और मेरे बीच कभी कोई मध्यस्थ नहीं है, आपका सीधा संवाद मुझसे होगा। मेरी ओर से कभी आपको ये महसूस नहीं होगा कि विधायक किसी अलग परिवार से है। हमेशा आप लोगों को यही महसूस कराने का प्रयास करूंगा कि आपके अपने परिवार से आपका बेटा, आपका भाई विधायक। ये चीजें हम लोग हमारे तरफ से हमारे मतदाताओं के लिए करने वाले हैं। यदि आप सबके आशीर्वाद से मैं विधायक बना तो ये शुरुआती रहेगा। इसके अलावा भी आगे और बहुत कुछ करेंगे। सरकार के माध्यम से जो विकास कार्य कराने हैं वो तो कराएंगे। ये तो मैं अपनी ओर से जो कर सकता हूँ रोजगार के लिए विशेष रूप से, वो बात मैंने आपके माध्यम से अपने मतदाताओं, भाइयों और बहनों तक पहुँचाने का प्रयास किया। मेरी ओर से समस्त बुरहानपुर विधानसभा, बुरहानपुर जिला वासियों को हार्दिक हार्दिक दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं।
आप सभी की दीपावली शुभ हो, मंगलमयी हो। धन्यवाद। मैंने लाया है जो मैनिफेस्टो, जो प्रतिज्ञा पत्र मैंने लाया है, वो विशेष रूप से फिर कह रहा हूं, मेरे युवा साथियों को ध्यान में रखते हुए लाया है। और युवा साथियों को ध्यान में रखने का कारण यह है कि घर का युवा अगर रोजगार से लग जाएगा तो वो अपनी माँ का भी ध्यान रखेगा, पिता का भी ध्यान रखेगा, दादी का भी ध्यान रखेगा और दादा का भी ध्यान रखेगा। और आज वो स्थापित होगा तो उसके परिवार की जो मुख्य चिंता होती है कि आगे परिवार कैसे चलेगा, वो चिंता दूर हो जाएगी। किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? किसानों के लिए मैं 2 चीजें कर रहा हूं। एक तो यहाँ लैब खोल के किसानों को न्यूनतम दर पे टिश्यू का पौधा उपलब्ध कराऊंगा, जो कि वर्ल्ड क्लास होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम लोकल बनाएंगे, नहीं, जो बेस्ट पौधा हम लोग बना सकते हैं वो बनाएंगे और न्यूनतम दाम पर देंगे। लगभग वही, अभी चूंकि उसकी बारीकियां नहीं निकाली है, जो करने वाले हैं उन्होंने निकाल रखी है, पर मुझे अभी जो लागत होगी उसी लागत में हम लोग किसानों को वो टिश्यू का पौधा उपलब्ध कराएंगे बिना वायरस का। मैं फिर कह रहा हूँ, बिना वायरस का, क्योंकि वहाँ एक लैब हम किसानों के लिए और जो काम कर रहे हैं, उस लैब में ये जांच की जाएगी कि किसी प्रकार का कोई वायरस तो नहीं है। उद्योग के लिए आपके परिवार से कितने एकड़ जमीन आप देने का बोल रहे हैं? 150 एकड़। मतलब आप बिना किसी सरकारी मदद के आप निर्दलीय के कारण शहर में कुछ करना चाहते हैं? बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी सरकारी मदद। मापदंड क्या रहेगा जमीन देने का? फुट कोई किराया नहीं हो। जिले में कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा? 15,000 युवाओं। हमारी कोशिश रहेगी 15,000 युवाओं को इस माध्यम से, और किसानों की आय के लिए मैंने फिर कहा कि किसानों की आय दुगनी हो, किसानों का खर्चा कम हो। किसानों का, आज केली का किसान सबसे बड़ा रिस्क टेकर होता है, सबसे ज्यादा रिस्क लेकर के केली का